दोस्तों आज की कहानी है। माँ भाभी ने तो आते ही अपने पति को अपने रंग में रंग लिया। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। चलो चलो बहू तुम दूसरा काम देख लो या अतुल के पास चली जाओ। रसोई का काम हम संभाल लेंगे। आरती के हाथ से रसोई का काम छुड़ाते हुए राधिका जी ने कहा। आरती को समझ में नहीं आ रहा था कि सुबह तक तो सासू माँ का मूड इतना अच्छा था, अब अचानक क्या हो गया। मुझे रसोई का काम क्यों नहीं करने दे रही है? क्या हुआ सासू माँ, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? तुमसे नहीं बहू रानी, हमसे हो गई है। हमें ही सोचना चाहिए था कि अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है और तुम्हारे ऊपर रसोई की जिम्मेदारी सौंप दी। कल से तुम सिर्फ अपने लिए खाना बनाकर अलग हो जाया करो, बाकी घर के सभी सदस्यों का खाना पीना मैं देख लिया करूंगी। आखिर अभी तक तो सबके लिए करती ही आई हूँ ना। अपनी सासू माँ से इतनी बेरुखी भरे शब्द सुनकर आरती की आंखों में आंसू आ गए। अपना सिर झुकाकर वह चुपचाप रसोई से बाहर आ रही थी कि रसोई के बाद नजर रानी सोबिया खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। सोबिया की मुस्कुराहट से आरती का कुछ माथा ठनका। चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई। आज रविवार था तो अतुल भी अपने ऑफिस का काम निपटा रहा था। क्या हुआ, यूं मुंह लटका कर क्यों बैठी हो? अतुल ने मुस्कुराते हुए पूछा। डबडबाई आंखों से अतुल की ओर देखते हुए आरती ने सासू माँ के कई शब्द दोहरा दिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, सब में सोबिया के मुस्कुराने की वजह क्या हो सकती है? वो तो ये बात है, अब मैं समझा। सोबिया अभी तक अपनी आदतों से बाज नहीं आई, क्या समझे? कुछ मुझे भी तो बताइए। पति देव क्यों पहलियां बुझा रहे हैं? अतुल सोबिया की आदत से अच्छी तरह से वाकिफ था। सारा माजरा समझते हुए उसे एक पल भी ना लगा। दरअसल जब आरती रसोई में खाना बना रही थी तो अतुल उससे बाहर घूमने जाने के लिए जिद कर रहा था और आरती उसे घर के कामों की दुआई दे रही थी। आरती का कहना था कि जल्दी से घर के काम निपटा कर फिर चलती हूँ। बस पति पत्नी के बीच की बात सुनकर सोबिया ने नमक मिर्ची लगाकर अपनी माँ राधिका जी के कान भर दिए थे। इसी वजह से राधिका जी ने आरती को रसोई से बाहर जाने के लिए कहा। अच्छा चलो अब तुम अपनी है उतरी हुई सूरत ठीक करो और फटाफट तैयार हो जाओ, मैं माँ से बोल कर आता हूँ। अब इतना अच्छा मौका मेरी बहना ने दिया है तो मैं उसे यूं ही जाया नहीं करना चाहता, कहकर मुस्कुराते हुए अतुल अपनी माँ के पास गया। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी माँ, कितनी अच्छी हो आप, कितनी प्यारी हो और कितनी समझदार हो। भगवान ऐसी माँ सबको दे। काश हर घर में आपके जैसी समझदार माँ हो तो कोई भी बहू अपना ससुराल छोड़कर मायके ना जाए। वही सामने बैठी सोबिया की ओर देखते हुए अतुल ने कहा, अब जब आपने रसोई से आरती को छुट्टी दे ही दी है तो मैं और आरती पिक्चर देखने जा रहे, खाना भी बाहर खाकर आएंगे। आप किसी बात की चिंता मत करना। एक रोमांटिक गाना गुनगुनाते हुए अतुल आरती को साथ लेकर घूमने निकल गया। अपनी योजना पर पानी फिरता हुआ देखकर सोबिया बौखला गई थी। कितनी खुश थी वह। आरती की आंखों में आंसू देखकर अब उतनी ही जलन उसे अतुल के साथ बाहर घूमने जाने के लिए देखकर हो रही है। देखा माँ कैसी बहू आई है, 7 दिन नहीं हुए आए और भाई को अपने रंग में रंग लिया। भाभी ने कितनी बेसब्री से इतराते हुए भाई के साथ चली गई। एक बार भी नहीं बोला कि हम सब साथ में चले। राधिका जी भी सोबिया की इस आदत से परेशान थी।
अच्छी तरह से जानती थी। वह अपनी ऐसी आदत की वजह से सोबिया अपना हंसता खेलता परिवार छोड़कर मायके में बैठी है। हर बात में उसे सिर्फ बुराई ही नजर आती है। आखिर तू शादी क्या है, क्यों मेरे अच्छे भले घर में हर वक्त आग लगाती रहती है? तेरी ही बातों में आकर मैंने जबरदस्ती अपनी बहू का दिल दुखाया। अब अगर अतुल उसे घुमाने ले गया तो तुझे ये भी बुरा लग रहा है। गुस्से से डांटते हुए राधिका जी ने सोबिया से कहा, कुछ सीख अपनी भाभी से, हर बात में कितनी शांत रहती है, किसी भी बात को लेकर बखेड़ा खड़ा नहीं करती। आज फिर सोबिया की दादी शारदा देवी की आवाज पूरे घर में गूंज उठी थी, जो कि सुबह से चुपचाप बैठकर सारा नजारा देख रही थी। क्या मैं जानती नहीं हूँ तेरी इस लगाई बुझाई की आदत के कारण दामाद जी तुझसे कितना परेशान है। जितनी जल्दी हो सके अपना घर संसार संभाल। दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिलता, कहीं ना कुछ कमियां रहती ही है। समझदारी इसी में है कि हर परिस्थिति के साथ तालमेल बिठाते हुए अपना जीवन जिया जाए। सोबिया को समझाते हुए शारदा देवी कह रही थी। आज रह कर राधिका जी को अपनी सासू माँ शारदा देवी के कई शब्द याद आ रहे थे। बचपन में सोबिया जब पूरे मोहल्ले की खबर सटकारे लेकर सुनाया करती थी तो शारदा देवी कितना डांटती थी। देखो बहू, अगर तुमने अपनी बेटी की इस आदत को वक्त रहते ना सुधारा तो भविष्य में बहुत कष्ट उठाएगी। ये सोबिया की इस आदत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं राधिका जी भी थी। उन्हें भी तो कितना मजा आता था अपनी बेटी की मुंह से सारे मोहल्ले की खबर सुनने में। आज उसी का परिणाम उनके सामने था। अब भी वक्त था गलतियों को सुधारने का। ऐसा न हो कि सोबिया की इस लगाई बुझाई की आदत में उनका अपना घर संसार सॉफ्ट हो जाए। इसीलिए समझदारी से काम लेते हुए राधिका जी ने दामाद जी को फोन लगाकर घर बुला लिया। कहीं ना कहीं सोबिया को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था, पर अब तक उसे राधिका जी का सहारा था। आज जब बात अपने घर पर आई तो राधिका जी ने उसे उसकी सही जगह पहुंचाने का निर्णय ले लिया था। दामाद जी, सोबिया से जो भी गलतियां हुई है उनके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आइंदा से सोबिया ऐसी कोई भी गलती नहीं करेगी जिससे आपके घर में झगड़ा हो सके तो सोबिया को अपनी गलतियां सुधारने का एक मौका जरूर दे। एक माँ की आपसे विनती है। सोबिया अब अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि गलत आदतों का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। इसी में उसकी भलाई है कि वह अपनी बुरी आदतों को छोड़कर एक अच्छा जीवन व्यतीत करे। आज हंसी खुशी सोबिया सभी से गले मिलकर अपने ससुराल जा रही थी। नई आशाओं, नए सपने, नई उम्मीदों के साथ एक सुखद भविष्य की नींव रखने। साथ ही साथ अपनी दादी से उसने एक वादा किया था कि वह भी भाभी जैसी बनकर दिखाएगी।